होली का त्योहार प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से बीते, इसके लिए प्रशासन भी तैयार है। किसी प्रकार की अराजकता जैसी स्थिति न बने, इसके लिए जयपुर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में लगी है। एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के तहत एक दिन में ही 178 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इसमें तस्कर, हथियार और कई सालों से फरार भगौड़े शामिल हैं। हिस्ट्री शीटर, वारंटी और इनामी अपराधियों को पुलिस किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। कहां तक हुई पुलिस की कार्रवाई, हमारे सहयोगी दीपक चावला की रिपोर्ट दिखाते हैं। जयपुर में एरिया डोमिनेशन के तहत विशेष अभियान चलाकर सक्रिय आदतन अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। दबिश के दौरान 178 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि जयपुर उत्तर में आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए जिले में सक्रिय हार्डकोर हिस्ट्री शीटर अपराधी, स्थायी वारंटी, इनामी अपराधी और जघन्य अपराधों में वांछित चल रहे अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम और सक्रिय आदतन अपराधियों के विरुद्ध एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत एक्शन लिया गया। नॉर्थ जिले की पुलिस ने कुल 377 अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी। सघन तलाशी की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान आपराधिक गतिविधियों में लिप्त कुल 178 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल पकड़े गए अपराधी 178। एनडीपीएस अधिनियम में कार्रवाई 5, आबकारी अधिनियम में कार्रवाई 11, आर्म्स एक्ट में कार्रवाई 3, अन्य अधिनियम में कार्रवाई 1, 129 बीएनएसएस में 6, 170 बीएनएसएस में 97, स्थायी गिरफ्तारी वारंट 47, इनामी अपराधी 1, प्रकरणों में वांछित 7, जब्त वाहन 4। जयपुर का 4 दीवारी एरिया सेंसिटिव इलाका है। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय रहते हैं। 4 दीवारी को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हवा महल, आमेर जल महल, जयगढ़, नाहरगढ़, जंतर मंतर, सिटी पैलेस समेत कई पर्यटन स्थल हैं। देश विदेश से पर्यटक जयपुर की 4 दीवारी में घूमने आते हैं। यहाँ के बाजार भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि होली का माहौल अपराधी बिगाड़ सकते हैं, जिसके बाद विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। अभी पर्यटक काफी संख्या में आ रहे थे। दूसरा, आगे आने वाले समय में महीने भर में खूब सारे त्योहार हैं और उनपे शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके, उसके लिए हमने करीब पूरे नॉर्थ एरिया में अपने 377 अपराधियों को चिन्हित किया था। उनको चिन्हित करके उनके एड्रेसेस चिन्हित किए। उसके बाद कल सुबह 5 बजे से ही हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाकर उन घरों पर और उनकी जगहों जो एड्रेस थे उन पर दबिश की थी, जिसमें 178 अपराधियों को हम लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। इसी दौरान जब उनको पकड़ा तो करीब 5 मुकदमे हमने एनडीपीएस के बनाए हैं, 11 मुकदमे एक्साइज के बनाए हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में दारू बरामद हुई। इसके अलावा 3 मुकदमे हमने आर्म्स एक्ट में भी दर्ज किए हैं और करीब 47 लोग ऐसे थे जो अभी स्टैंडिंग वारंटी थे या गिरफ्तारी वारंट में वांटेड चल रहे थे, जो अभी तक नहीं मिल रहे थे। उन लोगों को भी हमने चिन्हित करके अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी। सुबह 5 बजे एक समय पर करीब 500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने एक साथ दबिश देकर 178 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच में ये बात सामने आई है कि कई ऐसे भी भगोड़े अपराधी हैं जो सालों से फरार थे। जैसे ही पुलिस ने उनके घरों पर दबिश दी, कई अपराधी फरार हो गए, तो वहीं कई अपराधियों से हथियार भी बरामद हुए हैं जो कोई बड़ी वारदात करने वाले थे। एक साथ अपनी टीमों को, एसएचओ को कहा कि एक साथ अपने अपने इलाकों में दबिश मारे और एक साथ एक समय पर टीमों ने दबिश मारी और लगभग 178 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसमें शराब के फरार आरोपी है, इसमें एनडीपीएस नशे के हैं, इसमें भगोड़े हैं और इसमें कई ऐसे भी अपराधी हैं जो कि स्नैचिंग में और कई सालों से फरार चल रहे थे। तो ऐसे में नॉर्थ पुलिस की ये पहल जो है वाकई सराहनीय है और एक तरह से यूँ कहा जाए कि अपराधियों में एक तरह से जयपुर के अंदर खौफ है कि किस तरह से 5 बजे जो सोने का समय होता है उस समय पुलिस ने उनको सोने का और भागने का मौका नहीं दिया और एक साथ दबिश मारी है। इसमें कई तरह के अपराधी है। इसमें 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया है। कई इसमें जो है वो मारपीट के और आर्म्स एक्ट यानी कि हथियार के आरोपी भी है। बहरहाल इन सबसे पूछताछ की जा रही है। जयपुर पुलिस का मानना है कि ये अभियान एरिया डोमिनेशन आगे भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में फिर से दोबारा से ये रेड की जाएगी। जयपुर पुलिस का कहना है कि एरिया डोमिनेशन के तहत भविष्य में दोबारा कार्रवाई की जाएगी। होली का त्योहार शांतिपूर्ण रहे, इसे लेकर दबिश दी गई थी। बहरहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट।